सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमन बाइकर। मुझे देख के आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं शायद बीमार हूँ। बीमार हूँ नहीं था। पिछले 2-3 हफ्ते बहुत ही टफ गुजरे हैं। आप लोग ने न्यूज़ वगैरह में तो सुना ही होगा कि मुंबई में केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। और एक्चुअली मेरे सर्कल में, मेरे आसपास में ही, मेरे फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, सबके घर में ऑलमोस्ट कोई ना कोई केसेस हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ने इसको लाइटली लेना शुरू किया था कि ठीक है, अब कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक सो लाइटली नहीं लेना चाहिए इसको। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। तो जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं जिस ग्रुप के साथ में राइड करता हूँ नॉर्मली, द अनचेजेबल्स, अगर आप लोग ने मेरा पहले के वीडियोस देखे हुए हैं, आप मेरे चैनल पे नए नहीं हो, तो आपको पता होगा इस ग्रुप के बारे में। इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, यश एंड सचिन, वो लोग ने एक लद्दाख राइड प्लान कर रहे हैं, नॉट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज्ड है। इट विल बी फ्रॉम 2 जुलाई टिल 19 और 20 जुलाई, आई थिंक सो। तो ये 16-17 डेज़ का राइड होने वाला है, मुंबई से लद्दाख एंड बैक। तो अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है, नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई, अगर ऑन द वे ज्वाइन करना चाहता है हम लोग के राइड को, या लद्दाख राइड को, इसमें मैं भी हूँ ऑब्वियसली। तो इस राइड को अगर ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, या अगर आपके फ्रेंड वगैरह में कोई है जो लगता है आपको इसमें इंटरेस्टेड होंगे ये राइड को ज्वाइन करने के लिए, तो आप डेफिनेटली उनको ही रेफ़र करो। इस सारा जो डिटेल्स है इसके बारे में, राइड के बारे में, और बाकी जो भी डिटेल्स है, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एज अ राइडर, एज अ बाइकर, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप अपने आप को राइडर या बाइकर मत मानो अगर आप बेसिक एक चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, और वो ये है कि जो रोड पे आप रोड को रेसिंग ट्रैक जैसे यूज़ कर रहे हो, तो आप राइडर नहीं हो। एक्चुअली यू आर नॉट अ ट्रू राइडर। कि ये चीज़ आप प्लीज़ अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये हम लोग रोड को रेस ट्रैक जैसे यूज़ करके एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में इमेज क्रिएट कर रही है कि जो बाइकर्स वगैरह है ये सारे न्यूजेंस है, ये सारे सब सब लोग त्रास है बस, ये सिर्फ रोड के ऊपर हड़कम मचाने आ रहे हैं बस। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो जेन्युइनली राइड करना चाहते हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, या जो अपने अपकमिंग जो न्यू राइडर्स हैं, जो बडिंग राइडर्स हैं, उनके लिए हम लोग एक्चुअली मुश्किल ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक सो आप लोग में से बहुत सारे लोग जो बाइकर कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, या यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, या खुद भी राइड कर रहे हैं, तो उन्होंने ये रिसेंट में कुछ देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में बहुत जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे बाइकर्स के ऊपर अटैक हुआ है। लोकल्स लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है। आई थिंक सो बैंगलोर का एक कोई केस है जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया था। केटीएम वाला एक बाइक का कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। और उसके बाद में उस पर्टिकुलर प्लेस में, आसपास में, बहुत सारे बाइकर्स को जो लोकल्स लोग ने इंटरसेप्ट करके उनके साथ में हाथापाई वगैरह भी की। तो ये क्यों हो रहा है? ये हम लोग की वजह से ही हो रहा है। अगर हम लोग ऐसे ऐसे राइड करेंगे जैसे कि हम लोग के बाप का रोड है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन इस तरीके से नहीं चलाना है हम लोग को। अगर हम लोग सच में चाहते हैं कि लोग एज अ बाइकर हम लोग को रिस्पेक्ट करें, तो हम लोग को वो रिस्पेक्ट कमानी पड़ेगी। वी हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। आप सिर्फ जाके रोड पे बस रैशली चलाओगे, लोकल्स लोग की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, या जो लोकल लोग हैं उनके साथ में अच्छे से एंगेज नहीं करोगे, तो डेफिनेटली ये आगे के लिए अच्छा नहीं है। सो एज अ बाइकर्स कम्युनिटी वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम लोग में से हर कोई, हर राइडर, हर बाइकर जो सच में चाहता है कि ट्रैवल करना चाहता है, लॉन्ग राइड्स करना चाहता है, ऑल इंडिया राइड्स करना चाहता है, इस चीज़ को समझे कि आप जब रोड पे निकलते हो तो यू आर नॉट देयर फॉर रेसिंग। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। आप रेस करने के लिए रोड पे नहीं निकले हो, आप ट्रैवल करने के लिए निकले हो। आप इंजॉय करो सीनरी को। डेफिनेटली बाइक के ऊपर स्पीड चलाने मज़ा आता है, लेकिन आपको ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे स्पीड चलाओगे, कहाँ नहीं स्पीड चलाओगे। आप खुले रोड पे हो, 4 लेन के, 6 लेन के रोड पे हो, चलाओ, भगाओ। अगर आपको रेस ही करना है तो फाइंड ए ट्रैक, रेसिंग ट्रैक पे जाओ। वहाँ पे जितना, अब मैं बोलता था लेकिन वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जितना दम है आपके उतना चलाओ। रोड पे मत चलाओ प्लीज़, क्योंकि इसकी इसकी वजह से हम लोग की
जो बाइकर्स कम्युनिटी का जो एक इमेज है ना वो बहुत ख़राब होते हैं यार। राइड को एंजॉय करो, आप रेस करने के लिए नहीं निकले हो, आप बाइक शो ऑफ करने के लिए नहीं निकले हो। बाइक आप इसलिए खरीद रहे हो या महंगी बाइक इसलिए खरीद रहे हो कि आप उसको एंजॉय कर सको, उसके पावर को एंजॉय कर सकते हो, बट पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये आई थिंक सो बहुत बार यूज़ हो चुका है कि पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो क्या हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? और हम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है निभाने के अलावा। ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ने नहीं निभाई तो हम लोग की ही जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। क्योंकि एज अ बाइकर हम लोग रोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि एज अ बाइकर हम लोग रोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं। क्योंकि हम लोग ये जो रोड का जंगल है ना, इसके ऊपर हम लोग शिकारी नहीं है, हम लोग शिकार है, हमेशा शिकार ही रहेंगे। इट डजेंट मैटर कि आपके पास कौन सी बाइक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास 1 लाख की बाइक है या 15 लाख की बाइक है या 30 लाख की बाइक है, आप शिकार ही हो। कभी कभी ऐसा भी हो कि गलती किसी की भी नहीं थी या फिर ज़्यादा गलती किसी की नहीं थी, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक्सीडेंट हो गया। बट वहाँ पे उस चीज़ को रोड रेज में कन्वर्ट मत करो, उसको स्माइल करके हैंडल करो, उसको कूल डाउन करो। इससे ये होगा कि जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर में एक सेंस क्रिएट होगा कि नहीं, बाइकर्स आर नॉट बैड। एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखो, जब हम लोग राइड करते हैं, हम लोग जब राइडिंग गियर्स वगैरह डाल के राइड करते हैं, तो जो नॉन बाइकर्स की कम्युनिटी है, जो लेमैन है या जो इस कम्युनिटी को इतना अच्छे से समझता नहीं है, जो बाइकर्स की कम्युनिटी है, उनको यही लगता है कि हम लोग रेस कर रहे हैं। उनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि हम लोग रेसिंग के लिए ही ये पूरा जो राइडिंग गियर्स वगैरह पहनते हैं। दे डोंट नो, और उसमें उसकी उनकी गलती भी नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये चीज़ हम लोग को समझना होगा कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, जो लोकल्स लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। उनके लिए हम लोग रेसर्स है, वो अब इमेज हम लोग को बदलना है, उनको ये एजुकेट करना है। कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे एंगेज करते हैं हम लोग, कहीं ढाबे पे बैठते हैं, लोकल लोग से एंगेज हो, उनसे शेयर करो ये चीज़ कि ये हम लोग ने राइडिंग गियर्स क्यों पहना है। ये राइडिंग गियर्स हम लोग ने रेस करने के लिए नहीं पहना, ये सेफ्टी के लिए पहना हुआ है। सो दैट उनको पता चले ये चीज़ ऐसी है, और वो चीज़ धीरे धीरे फैलेगी। आई वुड लव कि मेरे बच्चे लोग भी राइडर्स बने, वो भी ट्रैवल करें। लेकिन उनके लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेप हम लोग आज से लें। एज अ बाइकर्स हम लोग आज से वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप राइड करते हो, ग्रुप में करते हो, सोलो करते हो, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखो। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे तभी आप वैसे बिहेव करोगे, अदरवाइज़ आपका बिहेवियर हमेशा नेगेटिव रहेगा और वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा। आई थिंक सो बहुत बोरिंग हुआ होगा काफ़ी लोगों के लिए, बट ये इम्पॉर्टेंट था ये मैसेज को कन्वे करना। ये मुझे बार बार फील हो रहा था कि ये चीज़ के बारे में और हम लोग को बात करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग का भी कुछ सजेशन है तो कमेंट्स में मेंशन करो, आप लोग के फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो इस वीडियो को, ताकि ये इसके ऊपर एक कुछ कोई ना कोई लेवल का एक एंगेजमेंट क्रिएट हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सेंसिबल बात की है, तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।